are moving towards the next kind of tense, that is future tense. And is in this future tense we have discussed approx half of the part, means we have discussed future indefinite, and after that we have discussed future continuous also, this one. And now we are moving towards future perfect. ओके, अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में. एंड फ्यूचर परफेक्ट सेज दैट it will follow the verb will, shall and V3. We have talked about this, that yes, whenever we talk about perfect tense, yes, there will be a kind of verb that is V3, means verb's third form. And yes, हम helping verb का use क्या करेंगे, will and shall. Now use क्या होता है, use होता है that to express an action that will be completed in future time. कोई भी काम क्या होगा, कर चुका होगा, चुकी होगी, दैट काइंड ऑफ सेंस. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे. एंड यस, दैट्स एनफ टू नो. एग्जाम्पल लाइक दिस, यू विल हैव कंप्लीटेड योर टास्क बाय नेक्स्ट ईयर. हाँ, यहाँ पर मुझे आपको ये बताना था दैट वाई आई एम पुटिंग दिस बाय एंड वाई आई हैव अंडरलाइन दिस. मैंने इसे अंडरलाइन क्यों किया. यहाँ पर भी वो क्या करते हैं, क्या होता है कि हाँ, परफेक्ट मीन्स कोई भी काम बस जस्ट हुआ होगा. ओके, मीन्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो हो नहीं रहा है, बस हो चुका है अभी अभी. ओके, तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने टाइम को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस देना है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम दिया, हाँ तुम कल तक ये काम कर चुके होगे, इन दैट वे. तो दिस इज बाय क्या है, इसके बारे में हम बात कर ही लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी इसे देखते हैं. अफर्मेटिव, एंड व्हाई नॉट नाउ, यस हियर बाय. हमने अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस में देखा था दैट जब हम बात करते थे टाइम रेफरेंस की, टाइम रेफरेंस में हमने बात की थी फॉर एंड सिंस की. यस ना, कि फॉर और सिंस को हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम पीरियड में कैटेगराइज किया. देन आफ्टर हमने फिर समझा कि फॉर कहाँ पर यूज़ करेंगे, सिंस कहाँ पर यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पर आपको फॉर और सिंस को रिप्लेस करके सिर्फ एक वर्ड देना है, दैट इज़ बाय. ओके, क्या करना है, फ्यूचर में टाइम रेफरेंस का यूज़ करते हैं हम बाय के साथ, फॉर और सिंस का यूज़ नहीं करना है. सिर्फ एक बात दिमाग में गांठ बांधनी है कि हम फॉर और सिंस को रिप्लेस करेंगे बाय से. कहाँ, इन फ्यूचर टेंसेस. फाइन, बात खत्म होती है, आगे चलते हैं. या अफर्मेटिव, सो सब कंस्ट्रक्शन विल बी लाइक सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल लाइक दिस, यू विल हैव प्लांटेड ऑल दी सैपलिंग्स बाय देन. तब तक ऐसे बोलते ना, तब तक तो तुम एक काम कर लोगे, सो दैट इज बाय देन. I will have read this novel by next week. Now, subject shall will not have V3 other words. Negative में हमने क्या करना है, हमने इस shall will have के साथ साथ हमने यहाँ बीच में not put किया है, and that will become like shall will not have. V3 always will be there. So you will not have planted all the saplings by then. और क्या किया है, will have read का क्या कर दिया, will not have read. Okay, so moving towards the next part, and that is interrogative. How, we will start from helping verb only. Shall, will, subject, have, V3 other words plus question mark. And yes, will have, will you have planted, the same sentences I am using again and again. Okay, will you have planted all the saplings by then. And yes, this is my fault that put here question mark. Okay, and next, shall I have read this novel by next week, and please put question mark here also. Now interrogative negative. So interrogative negative की बात करें, how it will work like subject shall will subject not have V3. Okay, क्या किया है हमने, shall will subject not have. Then will you have not have planted all the saplings by then. Okay, will you not have planted all the saplings by then. Now next,
shall I not have read this novel by next week? Okay, please children put question mark. Okay, full stop is wrong here, it should be question mark. So क्या करेंगे हमने इंटरोगेटिव में हमने क्या किया है, शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस V3. न इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमने क्या किया है, शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव देन V3. ओके, एक बार फिर से फोकस करें, क्या कहना क्या चाहती हो, दिस वन शैल विल सब्जेक्ट हैव V3. इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या आएगा, शैल विल सब्जेक्ट नॉट have V3. Okay, done. Now come to another part, and that is the future perfect continuous tense. How it will work? Future perfect continuous tense, we know what we need to do here. Okay, helping verb पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा. This one, sorry, helping verb थोड़ा सा लेंदी है. Will, shall, have been. Okay, will have been, shall have been, ऐसे याद रखना है. will have been, shall have been. shall have been कब यूज करना है आपने पता है. ओके, हमें फोकस कहाँ करना होता है, will have been पर ही. नाउ मेन वर्ब हमने पहले ही बात कर चुके हैं दैट जब भी हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की तो हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा ING फॉर्मेट में रहता ही रहता है. तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ये बात मैं आपको पहले ही नोट करा चुकी हूँ दैट बाय विल बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ फॉर एंड सिंस, कि हम फॉर और सिंस की जगह पर फ्यूचर में बाय का यूज करते हैं. ओके, नाउ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग बियॉन्ड सम गिवन टाइम इन फ्यूचर. फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्शन हो रहा होगा. ओके, दैट इज किसी एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू हुआ होगा और किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक हो रहा होगा. दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, नाउ एग्जाम्पल, द एक्सप्रेस ट्रेन ऑन द न्यू रूट विल हैव बीन कंप्लीटिंग 5 years of successful running by the next month. ओके, क्या होगा, जो एक्सप्रेस ट्रेन होगी वो इस नए रूट पर क्या करेगी, अगले महीने पूरे 5 साल कंप्लीट कर लेगी. ओके, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर शुरू हुआ होगा काम और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ख़त्म होगा, लेकिन जो ख़त्म होगा वो कहाँ होगा, फ्यूचर में. ओके, तो जो फ्यूचर में ख़त्म हो रहा है इसलिए हमने क्या किया है, हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ किया है और टाइम रेफरेंस से पहले हमने फॉर और सिंस के प्लेस पर बाय का यूज़ किया है. चलिए आगे देखते हैं. अफर्मेटिव, व्हाट वी नीड टू डू, सब्जेक्ट, इस पार्ट को थोड़ा सा याद रखना है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वर्ब विद ING, बाय देन टाइम रेफरेंस. लाइक ही विल हैव बीन कंप्लीटिंग, will have been completing his task by next Monday. Okay, just focus on this verb part and this by also. Okay, नेगेटिव में हमने क्या करना है, ये जो will have been और shall have been है हमने इसने क्या करना है, will shall के बाद not put कर देना है. So it will be like will not have been or shall not have been. Okay, like he will not have been completing his task by next week. Oh sorry, by next Monday. Fine. Now the another one, interrogative, will shall have been verb with ING. थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चे, थोड़ा सा लेंदी है. will shall के बाद सब्जेक्ट पुट कर देना है. will shall then subject then have been then verb with ING. ओके, will have been shall have been है, यहीं के पे क्या करना है, will से के बाद सब्जेक्ट पुट कर देना है. will subject have been और shall subject have been. ओके, have been verb with ING, by then time reference. और यहाँ पर मैंने एक गलती की है बेटा, that verb with ING के बाद यहाँ पर other words आएगा. ओके, and the same mistake copied here also. ओके, so verb के बाद क्या करनी है, हमें other words लाने हैं, then we will go with by then time reference. Okay, will then like this, will he have been completing his task by next Monday. Okay, now come to interrogative. now हमने क्या किया, interrogative में will, shall, subject, have been, verb with ING. अब हमने क्या करना है, interrogative नेगेटिव लाना है, तो will, shall, subject, not,
have been, then verb with ing. Once again I am repeating, will, shall, subject, not, have been, then verb with ing, and here shall should be there. Okay, sorry, it should not be here. Fine. Will he not have been completing his task by next Monday? क्या वो ऐसा नहीं कर पाएगा? Okay, so yes, we have done with all those things. Now एक बार फिर से समझें, हमने क्या किया, हमने किया कुछ यूं जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, शैल हैव, V3, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, शैल हैव, V3, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या किया, विल हैव बीन प्लस वर्ब विद ing और शैल हैव बीन प्लस वर्ब विद ing. अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं यहाँ पर. फाइन. सो क्या करना है, आपने ये वर्ब फिल करनी है फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग. फ्यूचर परफेक्ट कहता है कि जो वर्ब्स हैं वो हमेशा वर्ब्स थर्ड फॉर्म में जाएंगी और हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल हैव और शैल हैव. ओके, सो आयशा मीन्स विल. आयशा विल हैव, टू रिपेयर करना नहीं है, हमने क्या करना है, रिपेयर्ड. आयशा विल हैव रिपेयर्ड हर बाइक नेक्स्ट वीक. और we and it, this is negative. Okay, so we'll go with shall. we shall not, to do का क्या करेंगे, done. we shall not done wash the washing by 8 o'clock. once again I am repeating, we shall not, to do का क्या कर देंगे, done. okay, the washing by 8 o'clock. now she again will, she will, टू विजिट का क्या करना है, विजिटेड. सी विल विजिटेड हैदराबाद बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट, आई विल हैव finished this by 6 o'clock. okay, once again just I am repeating, Aisha will have repaired her bike next week. okay, now we shall not have done, sorry I forgot to put this have. okay, we shall not have done. now she will have visited. okay, she will have visited, she will have visited. now I will have finished, I will have finished. okay, now the next one, what is this, she will have discussed का क्या हो जाएगा, discussed. then the police means will the police have arrested, will the police have arrested. now right का हम क्या कर देंगे, written. they will have written, once again they will have written. now to manage का managed. Jack will have managed, Jack will have managed. next, fulfilled. okay, so if he, then we will have, then we will have fulfilled. okay, so yes, we have done this. now moving towards the perfect continuous also, will have been ing, shall have been ing. okay, so Rohan will have been attending. once again Rohan will have been attending. next, will my brother have been sleeping, will my brother have been sleeping. now the next one is Divya will have been watching. okay, now Divya will have been watching. the next one, Alia will not have travelled, Alia will not have travelled. fine, the next one, two young athletes will have been, sorry I have done something wrong here. एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैंने यहाँ पर सारा सब कुछ गलत किया और आपको ये परफेक्ट में करा दिया, सॉरी. सो रोहन विल हैव बीन अटेंडिंग हो जाएगा बच्चों. विल माई ब्रदर हैव बीन स्लीपिंग हो जाएगा.
एंड दिव्या विल हैव बीन वॉचिंग हो जाएगा. आलिया विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग हो जाएगा. ओके, आलिया विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग हो जाएगा. देन टू यंग एथलीट्स will have been working out हो जाएगा. Two young athletes will have been working out हो जाएगा. Will they have been playing? Will they have been playing? Okay. When you meet Dipanshu, will he have been waiting? Will he have been waiting? Okay. Now, when I reach the hotel, I think he will have been preparing. Okay, he will have been preparing. Now Rajesh and Jaya will have been traveling. Okay, now this is and. Okay, you and I will have been studying. Okay, sorry for the confusion that between perfect and perfect continuous. Okay, तो perfect continuous का मंत्र क्या है? That is will have been, shall have been with ing. और perfect में क्या करना है हमने? will have, shall have के साथ V3. Okay, so with this we have completed all the tenses and thank you here.